तो हेलो दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आई होप आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे और सारी वीडियोस देख रहे होंगे। तो ये पार्ट 2 है और पार्ट 1 जिसने नहीं देखा है तो पार्ट 1 ज़रूर से देख लेना। उसमें भी बहुत सारे मैंने डाउट्स क्लियर कर दिए हैं ना। तो जो जनरल डाउट होंगे वो पार्ट 1 में है और थोड़े हैवी वाले इसमें डाउट है वो पार्ट 2 में है ना। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो जाएगी, तो पार्ट 1 का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसको देखना बिल्कुल मत भूलना। और अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, हालांकि सारे डाउट आप लोग के 99% क्लियर हो गए होंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसमें मैं डिटेल में बात करूँगा। तो सारे डाउट अगर आप लोग के क्लियर हो गए तब तो वेल एंड गुड है। अगर किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स पर बता सकता है और नीचे डिस्क्रिप्शन पर हाउ टू कॉन्टैक्ट मी का भी एक टेक्स्ट होगा, उस पर आप जा करके देखोगे तो उसमें मेरी यूट्यूब की लिंक होगी, तो उसको क्लिक करके आप लोग मुझसे बातें भी कर सकते हो। कोई डाउट हो तो मैं वो भी क्लियर कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, CBSE वर्सेस स्टेट बोर्ड पार्ट 2। लेट्स गो गाइस। तो हाँ भाई, मैं अपने वॉच आवर नहीं बढ़वा रहा हूँ, टेंशन मत लो। जो आपके डाउट है कम से कम वो तो क्लियर कर ही लो अच्छे से, है ना। इसलिए मैं टाइम स्टैम्प्स लगा दिया हूँ। तो जो भी डाउट हो आप लोग बिंदास अपने क्लियर कर लो, और कुछ और एक्स्ट्रा डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स पर बताना, हो सकता है मैं थोड़ी और हेल्प कर दूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो गाइस। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने पिछला पार्ट देख लिया होगा। अब पार्ट 2 क्वेश्चंस की हम लोग यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। ये मैं एक बार आप लोग को दिखा देता हूँ कि पार्ट 1 में हमने क्या क्या देखा। कोर्स ड्यूरेशन देखा, फुल फॉर्म कैरिकुलम, फ्यूचर ऑप्शन देखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम पैटर्न देखा, डिफ़िकल्टी लेवल देखा, किस में रेप्यूटेशन करेंटली क्या किसकी ज़्यादा है, क्राउड कहाँ डिफरेंस है। मैंने 10 से 15 मिनट की वीडियो में वो पूरा कवर कर दिया। ठीक है, अब आते हैं पार्ट 2 पर। पार्ट 2 पर हम क्या देखने वाले हैं, किसको करने के बाद ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, कौन सी क्लास से CBSE ज्वाइन करना चाहिए, कौन सी क्लास से स्टेट बोर्ड ज्वाइन करना चाहिए, स्टडी मटेरियल, एग्ज़ाम पैटर्न, डिफ़िकल्टी लेवल, लेस एफर्ट मोर रिजल्ट। अपन क्या है, स्मार्ट वर्क वाले आदमी। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लो स्मार्ट वर्क, लाइक अस। हम क्या है, स्मार्ट वर्क वाले आदमी हैं, स्मार्ट वर्क। आई होप मेरे ऑडियंस भी सब स्मार्ट वर्क वाले हो। नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख देना बिल्कुल स्मार्ट वर्क वाले हो। अरे दिमाग लगाओ यार, स्मार्ट वर्क वाले हो तब तो मेरा यूट्यूब चैनल खोले हो, तब तो मेरी वीडियो देख रहे हो ना। स्मार्ट लोग स्मार्टी की तो वीडियो देखते हैं। चलो इस बात पर ठोको लाइक, जल्दी से सब्सक्राइब करो चैनल को और लाइक ठोको और शेयर तो ज़रूर करना, है ना। स्मार्ट हो तब तो तुम इतना रिसर्च कर रहे हो ना यार, नहीं तो चले जाते चलो पापा ये बोल रहे हैं चलो इसी में चले जाते हैं, दोस्त ये बोल रहा है चलो उसमें चले जाते हैं। अरे यार सिमरन वहाँ जा रही है, चलो वहीं चले जाते हैं। अरे नींद से निकल गया यार, तुम लोग तो लड़की के नाम में ही पीछे पड़ जाते हो। कोई भी है फॉर एग्ज़ाम्पल तो उसी के साथ चले जाते हैं। ठीक है, तो भटक गया मैं भी यार लड़की के चक्कर में। हाँ, तो लेस एफर्ट मोर रिजल्ट किस में आएगा, ये आपको देखने मिल जाएगा। रट्टू तोता वर्सेस अंडरस्टैंडिंग, कौन आदमी रट्टू तोता के लिए कौन सा बेटर है, अंडरस्टैंडिंग के लिए कौन सा बेटर है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए कौन सा बेटर है, मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन क्या जाता है, वो सब अपन इस वीडियो पे चर्चा करेंगे। अराउंड 15 से 20 मिनट की वीडियो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसको करने से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किसको करने से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। तो अपॉर्चुनिटीज़ में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई उसमें वो नहीं है CBSE करो स्टेट बोर्ड करो, कोई अपॉर्चुनिटीज़ में डिफरेंस है ही नहीं। बोथ सेम। और यहाँ पर भी बोथ सेम, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर CBSE से करोगे तो भी आपको सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। JEE नीट पे आपको बैठने को मिलेगा, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि JEE नीट पे स्टेट बोर्ड वालों को नहीं बैठने मिलेगा। बस एक चीज़ का बहुत मेजर डिफरेंस है कि CBSE डमी स्कूल नहीं प्रोवाइड करता और स्टेट बोर्ड डमी स्कूल प्रोवाइड कर लेता है। डमी अर्थात क्या हुआ, जैसे जिसको JEE नीट की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, तो उनको क्या रहता है कि डमी प्रोवाइड कर दिया जाता है। लाइक कि आप लोग को स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, कुछ दिन जाना पड़ेगा, या जैसा आपकी होगी पहचान वैसा अगर आप सेट कर लोगे तो आपको शायद कुछ दिन स्कूल जाना पड़ेगा और कुछ दिन नहीं जाना पड़ेगा, और रेगुलर में तो रेगुलर जाना ही पड़ता है। तो डमी सिस्टम स्टेट बोर्ड में ज़्यादातर रहता है और CBSE बोर्ड में नहीं रहता है। तो आप ये पास के स्कूल में पता कर सकते हो डमी का, तो आपको पता चल जाएगा। बाकी CBSE बोर्ड तो जहाँ तक है नहीं देता अभी तक डमी। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। कौन सी क्लास से CBSE ज्वाइन करना ठीक होगा और कौन सी क्लास से स्टेट बोर्ड ज्वाइन करना ठीक होगा, मैं दोनों का आंसर लिख देता हूँ और एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, है ना। तो मैं इसमें डाल दूंगा कि CYT वीडियो केयरफुली, तो आप लोग को पता चल जाएगा कौन सी क्लास से CBSE ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, CBSE मेरे अकॉर्डिंग किसी भी बच्चे को नर्सरी क्लास से ज्वाइन करवा देना चाहिए। अगर कोई पेरेंट्स देख रहा है इस वीडियो को तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि सर मैम आप नर्सरी क्लास से उस बच्चे को डाल दीजिए CBSE में।
नर्सरी क्लास से लेकर के कौन सी क्लास तक आपको सीबीएसई में डाले रखना चाहिए। नर्सरी क्लास से लेकर के 10th क्लास तक तो मैंडेटरी है, सीबीएसई में ही रहना चाहिए बच्चे को। अगर ऐसा लग रहा है कि 10th क्लास का रिज़ल्ट थोड़ा सा कमज़ोर आ गया है, या उसको जेईई नीट की प्रिपरेशन करनी है, या सीए की तैयारी करनी है, या और भी कॉम्पिटिटिव यूपीएससी की तैयारी करनी है, तब आप 11th 12th स्टेट बोर्ड में डाल दीजिए। सबसे बेस्ट ये होता है कि 10th क्लास तक क्या है वो मेहनत करना सीख जाएगा सीबीएसई में, और स्टेट बोर्ड में भी मेहनत करना सीखेगा नो डाउट, पर 10th क्लास तक सीबीएसई में डालना बिल्कुल वर्थ इट है। आँख बंद करके मतलब आप 10th क्लास तक सीबीएसई बोर्ड में डाले रखो, फिर इसके बाद स्टेट बोर्ड में आ जाओ आप 11th 12th में। 11th 12th में तो मैं भी कहूँगा कि भाई सीबीएसई में जाना बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है, टू बी ऑनेस्ट स्टेट बोर्ड में आना बहुत वर्थ इट है। ठीक है, अगर आपको टीचर्स अच्छे मिल रहे हैं तब की बात अलग है, सीबीएसई बोर्ड में जा सकते हो, पर मेरे हिसाब से 11th और 12th के लिए तो एमपी बोर्ड या स्टेट बोर्ड जो भी होगा आपका बेस्ट है, क्योंकि स्टेट बोर्ड से मुंह से जल्दी नहीं निकलता है, एमपी बोर्ड ही निकलता है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग सीबीएसई बोर्ड आपका रहेगा बेस्ट फ्रॉम नर्सरी टू, ओहो टाइप हो गया क्या, कुछ गलती हो गई क्या मेरे से, नर्सरी 10th क्लास, अरे बहुत गलतियाँ हो जाती है कभी कभी, और फ्रॉम 11th टू 12th, या लिख सकते हो 11th एंड 12th भी लिख सकते हो, फ्रॉम 11th टू 12th भी लिख सकता हूँ, 11th से लेकर के 12th तक की, और नर्सरी से लेकर के, ये मेरी रिकमेंडेशन है, और ये बिल्कुल वर्थ इट रहेगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी, ये तो मैं श्योरिटी देता हूँ कि मतलब कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। ये डबल टिक हो गया, और ये आपका बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आपको फिर इजी लगने लगेगा, पता है एमपी बोर्ड, और इजी लगेगा तो क्या गलतियाँ करोगे और क्या करोगे वो मैं सब बताऊँगा आप लोगों को, है ना। तो ये मैंने डबल टिक कर दिया कि भाई अगर ऐसा कर लोगे तो वो ट्रिपल टिक भी आ गया, चलो इसमें ट्रिपल टिक भी कर देते, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट भूल के भी यार नर्सरी से मत जाना स्टेट बोर्ड में, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि ना क्या प्रॉब्लम आती है वो भी मैं आप लोग को डिस्कस करूँगा, पर मेरे हिसाब से मत जाना है। तो ये मैंने टिक लगा दी, कौन सी क्लास से स्टार्ट करना चाहिए मैंने एक ही में सब कुछ बता दिया है, बेस्ट फ्रॉम नर्सरी टू 10th क्लास और 11th 12th। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया एक ही साथ, तो अबव आंसर्ड सेम अबव, सेम मैंने अबव आंसर कर दिया। ठीक है, अब टेक्स्ट बुक एंड मटेरियल्स, तो देखो टू बी ऑनेस्ट टेक्स्ट बुक तो सेम ही लगती है, एनसीईआरटी, हमने भी अपने स्टेट बोर्ड से पढ़ा तो एनसीईआरटी लगती थी, बट पता है क्या होता है, गाइड जो लगती है वो अलग अलग लगती है। लाइक सीबीएसई में ओसवाल चलती है, और आपकी अरिहंत चलती है, ओसवाल अरिहंत और एड्यूकार्ट ये सब चलते हैं। ठीक है, और स्टेट बोर्ड में चलती है आपकी परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोध, यही चलती है लगभग हर स्टेट में, है ना। तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। परीक्षा अध्ययन परीक्षा बहुत बहुत छोटी रहती है, बहुत कम कंटेंट रहता है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस रहते हैं, और ओसवाल अरिहंत इनका कंटेंट बहुत वास्ट होता है और इसमें बहुत नॉलेज होती है। तो अगर आप स्टडी मटेरियल के बारे में बात करोगे तो सीबीएसई का थोड़ा हार्ड पड़ जाता है, बट बेस्ट। ठीक है, मैं तो यही कहूँगा, इसका थोड़ा सा वही परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोध भी करोगे तो ठीक ठाक रहता है, लेवल एवरेज। ठीक है, मतलब जितना आपकी ज़रूरत है उतना रहता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम पैटर्न डिफ़िकल्टी, यार देखो सीबीएसई बोर्ड का बहुत हार्ड रहता है, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत हाई लेवल रहता है इसका, हाई लेवल, इसका मीडियम लेवल, मतलब जिसको थोड़ा सा कमज़ोर भी है अगर पढ़ने में भाई तो आराम से स्टेट बोर्ड पार कर लोगे, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो अपन हाई लेवल और मीडियम लेवल में क्यों बोल रहा हूँ, देखो हाई लेवल क्या, देखो एमसीक्यू दे देंगे, असर्शन रीज़न दे देंगे, केस बेस दे देंगे सीबीएसई में, अब आगे तो और पता नहीं क्या क्या होगा, तो इसका लेवल धीरे धीरे अप ही होगा, डाउन नहीं होगा। ठीक है, और स्टेट बोर्ड का लेवल भी अप होगा धीरे धीरे, पर अभी इसको लेवल मैच करने में टाइम लगेगा, अभी बहुत साल लग जाएंगे। ठीक है, तो अभी केस बेस्ड स्टडी और असर्शन रीज़न और ये सब से कंपेयर करेंगे ना तो फार ईजी पड़ेगा स्टेट बोर्ड। ठीक है, क्योंकि उसका असर्शन रीज़न और ये सब थोड़ा सा टफ़ पड़ जाता है बच्चों के लिए, और मैं भी किया हूँ तो मुझे भी बहुत टफ लगता था, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स ज़्यादा बेटर रहते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पेपर पैटर्न एंड चेकिंग पैटर्न। तो यहाँ पर मैंने 2 बॉक्सेस बनाए हैं, क्यों, क्योंकि एक में होगा पेपर पैटर्न की चेकिंग और एक में होगा उसकी चेकिंग पैटर्न्स का। ठीक है, पेपर पैटर्न और चेकिंग पैटर्न में अपन देखते हैं कौन विनर होता है। तो आ जाओ देख लेते हैं पेपर पैटर्न एंड चेकिंग पैटर्न। देखो
पेपर पैटर्न ईजी के लिए अगर तुम टिक मरवाना चाहते हो तो यहाँ पर 2 टिक लगवा लो। और इसमें तो मैं बताऊँगा बहुत हार्ड रहता है, सच में बता रहा हूँ, पेपर लेवल रहता है। CBSE का अगर आप देख रहे हो ना तो पेपर लेवल का है। आपको उसमें MCQ, एसेशन, रीज़न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ये वो भर भर के मिलेंगे। और अगर आप चेकिंग की बात करते हो तो जितना वो हार्ड है उतनी इजी वो चेकिंग करता है। मार्क्स देने में CBSE कभी किसी को वो नहीं करता यार। देखो CBSE मार्क्स देने में बहुत अच्छा है, सही में बहुत अच्छे मार्क्स देता है। अगर आप थोड़ा बहुत तुक्का भी मार के आए हो ना तो मिल जाते हैं। और स्टेट बोर्ड में ये सब नहीं होता यार। देखो स्टेट बोर्ड में तुमको थोड़ा सा ना, समझ रहे हो, एग्जैक्ट चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, यानी जो चीज़ें होती हैं एग्जैक्ट तुम्हें वही चीज़ लिखनी पड़ेगी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टेट बोर्ड की। मैंने वो चीज़ फेस की। देखो मैंने क्लास 10 मुझे अच्छे से ध्यान है, मैंने CBSE बोर्ड से किया था। उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे साइंस में, बायोलॉजी में और तुम्हारा उसमें केमिस्ट्री में कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी थे जिसको मेरे को अच्छे से अटैम्प्ट करते नहीं बन रहा था। इंग्लिश हिंदी में तो मोस्टली होता था कि यार इसको आंसर रटा हुआ नहीं है एकदम, मतलब समझ के अपन लिख सकते हैं। तो क्या उसमें CBSE बोर्ड नंबर देता है, फॉर श्योर नंबर देता है। पर स्टेट बोर्ड में क्या है कि यार देखो तुम्हें पता है कि ये सिलेबस है, कुछ ये क्वेश्चंस है जो कि पिछले साल से रिपीट करते हैं, तो हाँ फॉर श्योर तुमको एकदम एग्जैक्ट वही आंसर लिखना पड़ेगा। नंबर बहुत कटते हैं स्टेट बोर्ड में, आपके हैंड राइटिंग के नंबर कटते हैं। फिर अगर आपने MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, अगर ये सब सही कर लिया तो ओवरऑल आपका रिज़ल्ट बन गया। अगर ये सही नहीं किया तो आपका ओवरऑल रिज़ल्ट थोड़ा डाउन चला जाएगा। फिर इसके बाद आपके हैंड राइटिंग के मार्क्स कटते हैं, आपके स्पेलिंग बी के मिस्टेक के मार्क्स कटते हैं और बहुत सारे मतलब सिली मिस्टेक्स में आपके नंबर कट जाएंगे स्टेट बोर्ड में। CBSE का क्या है, हैंड राइटिंग थोड़ा 19-20 होगी, चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका ज़्यादा आप इसमें एकदम रटने वाली चीज़ें नहीं लिखते हो, सही लिखते हो और सटीक चीज़ें लिखते हो तो आपको नंबर मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोग क्लियर हो गए होंगे इस बारे में कि चेकिंग के मामले में आँख बंद करके CBSE विनर है और पेपर पैटर्न के मामले में आँख बंद करके स्टेट बोर्ड विनर है। तो अब आपके ऊपर है कि आप उस चीज़ को कितने अच्छे से लिख पाते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार क्वेश्चन मेरे को अच्छे चाहिए, मतलब क्वेश्चन का लेवल होना चाहिए, क्वेश्चन एक मेरे को अच्छे क्वेश्चन चाहिए, तो आप CBSE में चले जाओ। आपको ऐसा लग रहा है नहीं यार क्वेश्चन ईजी होने चाहिए, कम से कम मेरे पल्ले तो पड़े कि वो क्या पूछ रहा है, तो उसके लिए स्टेट बोर्ड में चले जाओ। आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं बना के बहुत अच्छा लिख लेता हूँ, तुम कहीं के भी क्वेश्चन दे दो, बस टॉपिक बता दो, कहीं के भी क्वेश्चन दे दो, मैं लिख लेता हूँ, तो आप CBSE में चले जाओ। आपको ऐसा लग रहा है नहीं यार क्वेश्चन भी ईजी हो, मैं लिख तो लूँगा, मतलब जो बुक में दिया हुआ है थोड़ा 19-20 करके मैं लिख लूँगा, तो आप स्टेट बोर्ड में चले जाओ। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसा क्या करना है। अब रट्टू तोता वर्सेस अंडरस्टैंडिंग, आँख बंद करके रट्टू तोता हो इसमें आ जाओ। बिल्कुल रट्टू तोताओं के लिए ही ये बना हुआ है, मजाक करो, ऐसा नहीं है। अंडरस्टैंडिंग वाले भी इसको निपटा सकते, क्योंकि देखो मैं एक अंडरस्टैंडिंग ही वाला बंदा हूँ, मेरे से रट्टाफिकेशन कभी नहीं होती थी, ना आज ना कल, तब भी मैंने स्टेट बोर्ड में आकर के 87% फोड़ दिया, ठीक है। पर स्टेट बोर्ड में जो मैंने बहुत ज़्यादा केयरफुली उस चीज़ को रखा, तब जा कर के मेरे आई। ये जो मैं आप लोग को इतना दे रहा हूँ ना, इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कैरेक्टराइज हो जाए, मतलब एक पता चल जाए कि यार बोर्ड में चेंज कर रहा हूँ तो मेरे को डिफरेंस मेरे को मालूम होना चाहिए कि मैं CBSE में हूँ कि MP बोर्ड में हूँ, तो मेरे को उस चीज़ का डिफरेंस क्लियर मालूम होना चाहिए कि यार अब मेरे को आगे करना कैसे है, ठीक है। तो अगर आप रट्टू तोता हो या आपको ऐसा लगता है कि मेरा कैचिंग पावर ज़्यादा अच्छा है, मैं रट ज़्यादा अच्छे से लेता हूँ, लर्न कर लेता हूँ, इन द सेंस लर्निंग पावर मेरी अच्छी है, मेरी कैचिंग पावर अच्छी है, मैं एक बार पढ़ता हूँ 2 बार पढ़ता हूँ मुझे याद हो जाती चीज़ें, तो आप बिल्कुल स्टेट बोर्ड में जा सकते हो, आप ही के लिए स्टेट बोर्ड है। या आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं मतलब क्वेश्चन का मेरे को लेवल चाहिए अच्छा खासा, है ना, मैं रटने वालों में से नहीं हूँ, मैं समझने वालों में से हूँ और मैं खींच लेता हूँ, तो आप लोग के लिए CBSE बोर्ड है, ठीक है। आप लेस एफर्ट्स मोर रिजल्ट, यहाँ तक की वीडियो जो देख रहे होंगे उनको साफ पता चल गया होगा कि लेस एफर्ट इक्वल टू में स्टेट बोर्ड और मोर एफर्ट इक्वल टू में ये वाला बोर्ड, ठीक है। तो आई होप आप लोग को क्लियर समझ में आ गया होगा कि स्टेट बोर्ड में थोड़ा तो एफर्ट कम डालना पड़ता है और आप लोग के CBSE बोर्ड में थोड़ा एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ता है, मेन अंडरस्टैंडिंग डालनी पड़ती है। मेरे वर्ड्स को मार्क करिएगा, अंडरस्टैंडिंग जिसमें होगी वो CBSE बोर्ड फोड़ देगा और जिसमें थोड़ा सा लर्निंग कैपेसिटी होगी वो स्टेट बोर्ड फोड़ देगा। लाइक मैं थोड़ा रट्टू तोता और इसमें बात करूँ ना, तो मेरी एक मतलब जब मैं पढ़ता था क्लास 12 अभी इसी साल, तो हमारे क्लास में ना लड़कियाँ बहुत तेज़ थी, लाइक 2 to 3 टॉप की गर्ल्स थी जिनकी लर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छी थी, फॉर श्योर उनकी लर्निंग कैपेसिटी थी, लर्न कर लेते थे वो लोग। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि समझने की कैपेसिटी नहीं थी, वो लोग समझ के रट लेते थे। लाइक मतलब एक बोलते हैं ना गॉड गिफ्टेड चीज़ें, एक आध लड़कियाँ ऐसी थी जो गॉड गिफ्टेड थी,
जो कि समझ के रट लेती थी। मतलब इनको अगर रटने को बोल दो तो एग्जैक्ट एज इट इज़ नोट से उतार करके रख देती। जब मैं हम लोग टीचर से बात करते थे कि इन लोग के नंबर कैसे इतने ज़्यादा आते थे, तो सर बोलते थे कि यार मैं नंबर कहाँ काटूँ, जब ये लोग पूरा रट के मतलब एकदम टीप देते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं लगता कि नोट्स को ही उतार के उन्होंने अपना शीट में लिख दिया है। तो वो जाता है कि अगर आपके में ये कैपेसिटी है तो आप स्टेट बोर्ड में जाओ और फोड़ दो स्टेट बोर्ड, है ना। लाइक मतलब लिख के आ जाओ, जला के आ जाओ एकदम लिखने में, ठीक है। अब देखो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए चाहिए तो आपको डमी चाहिए होगी। डमी क्या होता है कि एक्चुअली में आप लोग जाना नहीं पड़ता डेली, कुछ कुछ दिनों में जाना पड़ता है। लाइक प्रैक्टिकल के समय जाना पड़ता है और कोई एसेंशियल काम के लिए जाना पड़ता है। वो स्कूल आपको बताएगी कि कब कब आपको आना पड़ेगा, वो डमी कहलाती। वो अगर आपको एडवांटेजेस लेना हो तो फॉर श्योर आप स्टेट बोर्ड पर जा सकते हो। स्टेट बोर्ड आपको डमी प्रोवाइड कर देती है। CBSE बोर्ड का अभी तक तो मैंने नहीं सुना, तो डमी के लिए मैं नहीं बता सकता कि CBSE देती कि नहीं देती। हो सकता है कुछ कुछ देती हूँ, तो ये आपकी पहचान पर डिपेंड करता है। पेरेंट्स का सोर्स होगा तो हो सकता है मिल भी जाए, राइट। तो अभी तो फ़िलहाल स्टेट बोर्ड देती है डमी, माय ऑनेस्ट ओपिनियन। अब बस लास्ट का ये वीडियो बचा है, एकदम हम एंड पर आ चुके हैं वीडियो के। देखो मेरी बात मानोगे, जो मैंने सबसे ऊपर आप लोग को एक बताया ना कि नर्सरी से लेकर के 10th क्लास तक आप लोग आँख बंद करके चले जाओ CBSE में और स्टेट बोर्ड पे चले जाओ। जब आपको जाना हो, जब आपको नजर आओ कि यार मेरे को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, CA की करनी है, JEE मेंस और एडवांस की तैयारी करनी है, CUET की प्रिपरेशन करनी है, VIT ट्रिपल की प्रिपरेशन करनी है और मणिपाल SRM आपका बिट्स पिलानी, ये सब की आपको प्रिपरेशन करनी है। आप स्टेट बोर्ड पे आकर के बहुत अच्छा आपको टाइम मिल जाएगा, आप कर सकते हो। बट CBSE में ये थोड़ा टाइम नहीं मिलेगा। CBSE में थोड़ा हार्ड पैटर्न पड़ जाता है। तो 11th 12th मैं रिकमेंड करूँगा स्टेट बोर्ड से। मैं लिख भी देता हूँ 11th एंड 12th और नर्सरी टू 10th क्लास। आँख बंद करके चले जाओ, बिल्कुल कोई दिक्कत है ही नहीं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा रट्टाफिकेशन कमज़ोर है, मेरी हैंड राइटिंग ख़राब है और मैं ज़्यादा जल्दी से रट नहीं पाता, अंडरस्टैंडिंग मेरी अच्छी है, मैं खींच लूँगा CBSE बोर्ड से, तो आँख बंद करके फिर तो CBSE बोर्ड में जाओ। फिर तो ये वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर तो आप, मुझे लगता है नर्सरी क्लास से 12th तक CBSE निपटा लो। अब मेरी क्या गलती थी, मैंने गलतियाँ क्या से, सबसे बड़ी मेरी गलती ये थी कि मेरे को नर्सरी से लेकर के 10th तक पढ़ना चाहिए था CBSE बोर्ड और 11th 12th मेरे को स्टेट बोर्ड में करना चाहिए था। तो मैंने क्या किया कि 11th में प्रेशर आकर के कि पापा मम्मी बोल रहे थे, मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं इस स्कूल में नहीं पढ़ पाऊँगा। मेरे टीचर से फर्स्ट टू सेकेंड डे ही मैं समझ गया था कि ये स्कूल मेरे लिए अब तो नहीं है, क्लास 11th तो मेरे लिए नहीं है। पर फिर भी पापा ने फोर्स किया कि बेटा नर्सरी क्लास से पढ़ रहे हो, 11th भी पढ़ लो। फिर एट द उन्होंने मेरा 11th का रिजल्ट देखा, तब वो समझ गए कि नहीं, मतलब मैं मेहनत तो करता था पर नंबर ही नहीं देते थे सर लोग। तो क्या करोगे, अब उनको लगता था कि उन्हीं की कोचिंग में जाए बच्चा, उन्हीं के पद चिन्हों पर चले। तो हम वैसे थे ही नहीं, भैया टीचर अच्छे होते तो हम जाते कोचिंग आपकी भी। जब आप स्कूल में ही अच्छे नहीं हो तो आप ट्यूशन में क्या ही अच्छे बन जाओगे। मेरा मानना ये है कि भाई देखो, जो टीचर स्कूल में अच्छा है ना, वो कोचिंग में भी बहुत अच्छे होंगे। जैसे मेरे 12th के टीचर थे फिज़िक्स के सर, वो स्कूल में भी बहुत अच्छे थे, कोचिंग में भी बहुत अच्छे थे, तो मैं उनकी कोचिंग जाना प्रेफर करता था। जो मेरे 11th क्लास में थे ना, वो स्कूल में एक्टिव रहते थे, तो मैं कोचिंग उनकी क्यों जाऊँगा, पैसा बर्बाद करने के लिए हूँ क्या। सीधी सी बात है भाई, मैं तो यही कहूँगा कि भाई ज़्यादा वो मत करो, 11th में 70 to 80% ले आओ, इनफ है, ठीक है। तो अब बात आती है स्टेट बोर्ड में। अगर मैं स्टेट बोर्ड में चला जाता उस टाइम तो मेरे को बहुत अच्छी गाइडेंस मिल जाती। आज जो मेरे केमिस्ट्री में थोड़े कम नंबर आए वो मेरे अच्छे होते, मेरी ऑर्गेनिक स्ट्रांग हो जाती। पर CBSE में वो रह करके वो नहीं हो पाई। पर कोई ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज मैं वही चीज़ आप लोग को गाइड कर पा रहा हूँ। जो मैंने सीखा, जो मैंने गलतियाँ की, वो आप लोग कभी मत करना। अगर जाना तो 11th 12th दोनों स्टेट बोर्ड से कर लेना, और स्टेट बोर्ड में ज़रूर पता करके जाना जहाँ पढ़ाई होती हो। अगर आपको डमी लेना है तो फिर तो कहीं पे भी चले जाओ, मेरी मानो जहाँ पढ़ाई होती है वहाँ जाओ। और अगर कोई सतना MP से है तो भाई मेरे से बिल्कुल संपर्क कर लेना, बिल्कुल कांटेक्ट कर लेना। मैं तुम लोग को ऐसी सलाह दूंगा कि मतलब तुम लोग मेरे को याद करोगे, जब अपना कॉलेज में पहुँचोगे तो तुम लोग को याद आएगी कि भाई कृष्णा नाम का कोई भैया थे, एक नंबर एडवाइस दिए थे कि इस स्कूल में चले जाओ। तो इस स्कूल में मेरी जो 12th क्लास की पढ़ाई थी ना, बहुत अच्छी स्कूल थी। वहाँ के प्रिंसिपल सर बहुत अच्छे, आज भी जब मिलता हूँ तो मेरे को बहुत अच्छे से बात करते हैं। और नर्सरी से सोचो, मैं नर्सरी से लेकर के 11th क्लास जिस CBSE स्कूल में गया था, मैं उसको कभी रिकमेंड नहीं कर सकता, किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा। नाम तो मैं लूँगा नहीं,
नाम तो मैं दोनों का नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। जिसमें CBSE से पढ़ता था ना, मैं उसको नर्सरी क्लास से पढ़ रहा हूँ, 11th क्लास तक पढ़ा हूँ, तब भी मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा। और मैंने 1 साल में इस स्कूल को पढ़ा, स्टेट बोर्ड को, MP बोर्ड के, और दिल जीत लिया। मतलब सारे टीचर्स अच्छे, वेल क्वालिफाइड टीचर जिसको बोलते हैं, वो मेरे को मिले, सब टीचर्स, ठीक है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। तो दिस इज कृष्णा ठक्कर साइनिंग आउट।